दोस्तों, कैसे हो आप। दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में मैंने 7 साल पढ़ाई की है और लगभग 32 साल दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में हिंदी पढ़ाई है। मेरे जीवन की बहुत सारी चुटीली रसीली घटनाएं हुई हैं, उनको मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। और जीवन भर में मैंने बहुत कुछ अपनी खोज की है, जो खोज सोशल मीडिया पर नहीं है, किताबों में नहीं है, वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आइए मेरे साथ यात्रा कीजिए कि जब मैंने की थी 10वीं क्लास और मेरा एडमिशन हुआ था एक नए स्कूल में, और वहाँ पर मुझको कोई भी जानता नहीं था। लेकिन मैं बचपन से खुराफाती था, पत्रकार था, बदलाव की भावना रखने वाला था। हुआ क्या कि आधी छुट्टी को खेलते खेलते मैं चढ़ गया पानी की टंकी के ऊपर। क्यों? क्योंकि मेरी बॉल वहाँ चली गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने पानी की टंकी के अंदर झांक कर देखा तो पानी की टंकी के नीचे एक पूरा समुद्र था। अरे साहब, काई थी, डेस्कों के फट्टे थे, मास्टरों के डंडे थे। शायद मेरे से पहले वाले बच्चों ने छुपा दिए होंगे कि मास्टर उनसे मारते होंगे। तो जब मैंने वो देखा तो मेरे को बड़ा अचंभा लगा। पुराने समय में पानी की टंकियां साफ नहीं हुआ करती थी, पानी की टंकियों को साफ करने के बिल लगा नहीं करते थे। आजकल पानी की टंकियों को साफ करने के बिल लगते हैं। ये अलग बात है कि पानी की टंकियां साफ होती हैं या नहीं, वो आपको पता होगा। तो खैर, मैंने पानी की टंकी के अंदर बहुत सारे जीवों को देखा, सामान को देखा, जो लगा कि यार ये पानी की टंकी में नहीं होने चाहिए, तो पीने का पानी है। तो मैंने क्या किया कि एक चौक का टुकड़ा लिया, उसे गीला किया और गीला करके पानी की टंकी के ऊपर लिख दिया, इंसाफ करो, इंसाफ करो, मुझे साफ करो, मुझे साफ करो। हो भाई साहब, जैसे ही मैंने वो लिख दिया, बच्चों ने पढ़ा, एक अध्यापक ने पढ़ा और फिर पूरे स्कूल में खबर फैल गई। फिर प्रिंसिपल की एक मीटिंग हुई, मीटिंग में सभी टीचर थे और बच्चों को बोला गया, पकड़ के लाओ। 2-3 मोटे ताजे बच्चे मेरे जैसे दुबले बच्चे को पढ़कर लेकर आए। चल प्रिंसिपल के पास, तूने जो किया है आज बताते हैं तेरे को। और सब अध्यापकों ने और प्रिंसिपल ने मेरे से पूछा कि ये तुमने लिखा है? मैंने कहा सर, मैंने लिखा है। पानी की टंकी में तो इतने सारे जीव हैं, हमें इसको साफ़ करवाना चाहिए। खैर, पानी की टंकी साफ़ हुई, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ दोस्तों, थोड़ी ही देर में मैं स्कूल में मशहूर हो गया। मुझे वो अध्यापक जानने लगे जो पढ़ाते भी नहीं थे। ये मेरा संयोग था। इसी दौरान मेरे कक्षा अध्यापक थे दोस्तों, नाम नहीं लूँगा, मेरे कक्षा अध्यापक थे, वो बच्चों की थोड़ी सी खिंचाई किया करते थे। अर्थात जिस प्रकार से मोटिवेट करते हैं और प्यार से बोलते हैं, वैसा नहीं था, खिंचाई करते थे। एक दिन उन्होंने वाइवा लेने की कोशिश की और बच्चों से पूछा, भाई दिवाली पर कितने के पटाखे लेकर आते हो घर में? बच्चों ने बताया, बहुत पुरानी बात है, बच्चों ने बताया 100 रुपये के, किसी ने कहा 200 रुपये के। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर, हम 5,000 रुपये के लाते हैं। अब वो खिंचाई करने वाले अध्यापक थे, उन्होंने कहा अच्छा 5,000 रुपये के लाते हैं, मैं तेरी खिंचाई करता हूँ, कहाँ से ले आएगा तू 5,000 रुपये के? तो उन्होंने मेरे से पूछा 5,000 रुपये के कैसे ले आते हो? 5,000 रुपये के, कुछ ऐसे ही संवाद हुआ होगा, मैं करके दिखा रहा हूँ। मैंने कहा सर, वो ना हमारी दुकान है, हम दुकान पे बेचने के लिए लाते हैं। पूरी क्लास में ठहाका गूंज गया। फिर उसके बाद उन अध्यापक जी ने किया क्या दोस्तों हमारे साथ, उन्होंने भाषण दिया उस जमाने में भी कि हमें पटाखे जलाने नहीं चाहिए, पटाखों से प्रदूषण होता है, बड़ा सारा पैसा खराब होता है, पटाखे नहीं जलाने चाहिए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, आगे सुनना जरा। अब दिवाली से 2-3 दिन पहले की बात है, मैं घर पर था। हमारे जो परिवार की दुकान थी वो थोड़ी सी दूरी पर, 500 मीटर लगभग दूरी पर रही होगी, वहाँ पर थी। मेरे को संदेश आया घर पे, जल्दी से दुकान पे आ। मैंने कहा क्या हुआ भाई? जल्दी से दुकान पे आ, तेरे सर जी आए हुए हैं। मैं गया तो मेरे जो कक्षा अध्यापक थे वो वहाँ पर बैठे हुए, और मेरे भाइयों ने उनको कोल्ड ड्रिंक दिया हुआ और पटाखे वगैरह इकट्ठे किए हुए। मैंने जाके प्रणाम किया, सर नमस्ते, चरण छुए। तो उन कक्षा अध्यापक ने कहा, राकेश बेटा, हमें ना कुछ पटाखे लेने थे। तो हमने सोचा राकेश की दुकान से ही जाकर ले लेते हैं। मेरे भाइयों ने जो कॉस्ट प्राइस लगी हुई थी उस कॉस्ट प्राइस को लिया उनसे और उनको कैंपा कोला उस समय पिलाई, उस समय कैंपा कोला होती थी, और विदा कर दिया। लेकिन मेरे छोटा सा बालक मन ही मन में सोचता रहा कि ये वही अध्यापक हैं जो पूछ रहे थे कितने के लाते हो, उसके बाद कह रहे थे कि पटाखे जलाना अच्छी बात नहीं है, प्रदूषण होता है। फिर मेरे दिमाग में एक और बात गूंजी कि इनको मेरी घर की दुकान का कैसे पता चला। भाई घर का एड्रेस तो अध्यापक के पास होता है बच्चे का, लेकिन दुकान के बारे में कैसे पता चला? तो धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया। जो समझ में आया वो अपने मुंह से नहीं कहूँगा, आप समझ गए कि एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से कुछ अध्यापकों में ऐसी चीज़ें मिलती हैं।
दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ साल बीते, मैं कॉलेज में गया और कॉलेज की यात्रा भी आपको बताऊंगा कैसी कैसी यात्रा बीती। लेकिन खैर, जैसे कॉलेज किया, कॉलेज करने के बाद मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी भी आपको घटना बताऊंगा किस प्रकार से मैंने कोचिंग सेंटर सेटअप किया। और फिर जब कोचिंग की उसके बाद फिर मैंने बीएड की, और बीएड की भी एक बड़ी प्यारी कथा है, बड़ी फंटास्टिक कथा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप सुनना चाहेंगे किस प्रकार से मेरी बीएड हो पाई। बीएड किया और फिर प्रतियोगी परीक्षा हुई। प्रतियोगी परीक्षा में दिल्ली में मैं एज ए टीजीटी हिंदी सेलेक्ट हो गया। अब जब मैं सेलेक्ट होकर गया तो जिस ऑफिस में मैं गया, उस ऑफिस में मैंने अपनी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह क्लर्क की पूरी की, जो कागज देने थे वो दिए। वो घूमते घूमते वहीं पर मैंने एक नेम प्लेट लगी देखी। नेम प्लेट पे नाम जो लिखा हुआ था वो तो हमारे प्रिंसिपल रहे हैं। कौन से प्रिंसिपल थे? जो 10वीं क्लास में मेरे को पढ़ाते थे, उस समय के बड़े डायनेमिक प्रिंसिपल थे। अभी भी मेरे पास फेसबुक पर हैं, उनका मुझे आशीर्वाद मिलता है। वो मुझे राकेश जी करते हैं, और मैं तो कहता हूँ, मैं कहा सर मैं तो आपका बालक हूँ, लेकिन वो मेरे को इतना मान देते हैं, तो मेरा मन जितना प्रसन्न हो जाता है। ये अलग स्टोरी है, मैं फिर बताऊँगा। तो खैर, 10वीं क्लास में जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, वो उस समय जब मैं नौकरी पे लगा कुछ साल बाद, क्या बन चुके थे? अधिकारी बन चुके थे। ये भी नहीं बताऊंगा कौन से अधिकारी बन चुके थे, बड़े अधिकारी बन चुके थे। मैंने जैसे सोचा, और मेरा उनसे बड़ा अच्छा कनेक्ट था, ये भी स्टोरीज बताऊंगा कनेक्ट कैसे हुआ था मेरा। तो मैंने आओ देखा ना ताओ, और उनके रूम में मैं अंदर चला गया। हालांकि पर्ची बनवानी पड़ती कि कौन आया, लेकिन मैं चला गया। जैसे ही मैं अंदर गया तो वो वहाँ पर विराजमान थे, लेकिन वो मुझे कहाँ से पहचानते, क्योंकि मैं 10वीं क्लास में पढ़कर गया था और अब इतने साल हो गए थे, इतने लोग आ गए थे, पहचानते कहाँ से। लेकिन मैंने अपनी पहचान को पक्का किया। मैंने अपने उन प्रिंसिपल सर, जो उस समय टॉप के ऑफिसर बन चुके थे, उनके जाके चरण छुए, नमस्ते की और बताया, सर मैं इस स्कूल में आपका स्टूडेंट था 10वीं क्लास में। ओह, बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझको बिठाया, लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं बैठा ना, मेरी साथ वाली सीट में पता कौन था? आप कहेंगे ये तो पिछली वाली कहानी तो भूल ही गया, बम पटाखे वाले अध्यापक। मेरी साथ वाली सीट में वही वाले अध्यापक जो विद्यालय के प्रिंसिपल बन चुके थे, वो बैठे हुए थे। उनके साथ मैं बैठा हुआ था। समय का फेर देखिएगा। अब वार्तालाप कैसे शुरू हुआ ये देखिएगा। मैंने जो मेरे सर थे, जो मेरे प्रिंसिपल सर थे, जिनसे मेरा कनेक्ट था, मैं उनकी माता जी को भी जानता था, उनके बच्चों को भी जानता था। मैंने उनसे पूछा, सर आपकी तबीयत कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं? तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में मुझे कहा, बेटा ठीक है, बढ़िया चल रहा है, आप बताओ कैसे हो। मेरे से बड़ी संवेदनात्मक बात की। साथ में ही मेरे वो अध्यापक बैठे हुए थे। कहते कहते मुझे हंसी आ रही है। साथ में ही वो मेरे अध्यापक बैठे हुए थे जो बच्चों की खिंचाई किया करते थे, जो पटाखे लेने आए थे मेरी दुकान पर। मेरी दुकान को ढूंढ लिया था। मेरे मन में गुस्सा था। वो मेरे साथ बैठे हुए थे, वो उस समय के प्रिंसिपल बन चुके थे। अब जब उनसे बात, वो प्रिंसिपल अब मेरे प्रिंसिपल सर से, यानी कि उस समय के ऑफिसर जो थे, उनसे कहते हैं, सर हमारे विद्यालय में ना ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जो मेरे प्रिंसिपल सर या अधिकारी बन चुके थे, सामने बैठे थे, वो उनको डांट लगाते हैं, तुम्हें अपने काम करना नहीं आता, ठीक से काम किया करो। मैं इस प्रकार से उन्होंने उनको बात कही, और फिर दोबारा मैंने बात की। थोड़ी देर बाद फिर मैंने बात की। मैं कहा, सर माता जी की तबीयत कैसी है? उन्होंने फिर संवेदनात्मक रूप से मुझे बोला, बेटा ठीक है, सब जीवन में चलता रहता है। इस प्रकार की उन्होंने बातें की मेरे को। और फिर थोड़ा जो मेरे साथ में मेरे सर उस समय के प्रिंसिपल ने फिर अपने विद्यालय की कोई बात बताई, तो अधिकारी के रूप में उन्होंने फिर उनको डांट मारी। मैं वहां बैठा। अब मुझे तो वो जो टीचर थे पहचानते नहीं थे। टीचर कहाँ पहचानते होंगे, इतने साल पुरानी बात है कि ये वो बच्चा है। तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा, मैं अपने आप को कह रहा, राकेश चांदना जी, हर दिन बराबर नहीं रहता। एक समय था जब वो अध्यापक तुम्हारी खिंचाई किया करते थे। अच्छा, 5,000 रुपए के पटाखे, अच्छा, और पटाखे लेने आ गए थे। तो सब दिन बराबर नहीं रहते। आज हम दोनों बैठे हुए हैं अपने से बड़े अधिकारी के सामने। एक अधिकारी मेरे को भावात्मक रूप, मैं तो बच्चा हूं उस डिपार्टमेंट में मेरा बस ज्वाइनिंग थी, मैं तो बच्चा था। तो एक मेरे को बड़ा अधिकारी बड़े भावनात्मक रूप से प्यार कर रहा है, संवेदनात्मक रूप से प्यार कर रहा है। और जो व्यक्ति बच्चों की खिंचाई करता था,
उसको डांट रहा है, तो सारे दिन जो उनसे हम बराबर नहीं रहते। मुझे वो बात उस समय ध्यान आई और फिर मैंने ज़िंदगी भर वो बात नहीं भूली। जब मैं नौकरी में आया तो मैंने खूब बच्चों से प्यार किया, खूब प्यार किया। खिंचाई अगर कभी की भी तो उनको सीधा करने के लिए अल्पकाल में की। कैसी लगी आपको स्टोरी, और आप मेरी बाकी जीवन की स्टोरी सुनना चाहोगे तो कुछ शब्द जरूर लिखना। सबका थैंक यू, धन्यवाद।